मुगल राजपूत संघर्षों के इतिहास में हल्दी घाटी का युद्ध वीरता, राष्ट्र गौरव, स्वाभिमान और बलिदान का ऐसा अमर अध्याय है जिसने महाराणा प्रताप को भारतीय इतिहास में अमर कर दिया। 18 जून 1576 को मेवाड़ की पावन धरा पर स्थित अरावली पर्वतमाला की संकरी घाटी हल्दी घाटी में यह भीषण युद्ध लड़ा गया, जो केवल सत्ता का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह मातृभूमि की स्वाधीनता, स्वाभिमान और स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा का युद्ध था। मेवाड़ के वीर महाराणा उदय सिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप ने बचपन से ही वीरता, त्याग, नीति, धर्म के आदर्शों को अपने जीवन में उतारा था। पिता की मृत्यु के बाद मेवाड़ के उत्तराधिकार को लेकर कुछ राजपूत सरदारों में मतभेद हुए, परंतु मेवाड़ की जनता ने प्रताप को ही अपना वास्तविक राणा स्वीकारा। प्रताप का मानना था कि चाहे संपूर्ण पृथ्वी क्यों न मुगलों के अधीन चली जाए, परंतु मेवाड़ की पवित्र भूमि कभी भी किसी बाहरी सत्ता के सामने नतमस्तक नहीं होगी। दूसरी ओर अकबर, जिसने दिल्ली का सिंहासन संभालने के बाद अपने साम्राज्य को उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में फैलाने की नीति बनाए रखी, वह भी मेवाड़ को अपने अधीन लाने के लिए प्रतिबद्ध था। अकबर जानता था कि जब तक राजपूतों का सबसे गौरवशाली राज्य मेवाड़ स्वतंत्र है, तब तक उसकी भारत विजय की नीति अधूरी मानी जाएगी। अकबर ने राजपूत राज्यों से मैत्री नीति अपनाकर विवाह और संधियों के माध्यम से कई राजपूत राज्यों को अपने साथ मिला लिया, परंतु महाराणा प्रताप ने किसी भी प्रकार का समझौता या अकबर की अधीनता स्वीकारना मेवाड़ के स्वाभिमान के विरुद्ध समझा। अकबर ने प्रताप को कई दूतों के माध्यम से संधि हेतु संदेश भेजे, जिनमें मान सिंह और राजा भगवंत दास जैसे प्रभावशाली राजपूत सरदार भी शामिल थे, पर महाराणा प्रताप अडिग रहे। प्रताप का स्पष्ट कहना था, मेवाड़ की मिट्टी का कण कण मेरे लिए सोने से बढ़कर है, इसे मैं किसी भी कीमत पर गुलामी की बेड़ियों में नहीं जकड़ने दूंगा। जब बातचीत से बात नहीं बनी, तब अकबर ने प्रताप को परास्त करने के लिए युद्ध का मार्ग चुना। युद्ध की तैयारियों के तहत अकबर ने आमेर के राजकुमार राजा मान सिंह को सेनापति नियुक्त किया, जिसके नेतृत्व में लगभग 80,000 सैनिकों की विशाल सेना हल्दी घाटी की ओर बढ़ी, जिसमें मुगल घुड़सवार, पैदल सैनिक, तोपखाना, बंदूकची, घुड़सवार, तीरंदाज तथा कई राजपूत सरदार भी शामिल थे। दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास संख्या में बहुत कम, परंतु साहस, समर्पण और शूरवीरता में अपार सेना थी। प्रताप की सेना में लगभग 20,000 सैनिक थे, जिनमें भील योद्धा महाराणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। प्रताप ने युद्ध के लिए अरावली की संकरी घाटी हल्दी घाटी को चुना, क्योंकि वहां से बड़ी सेना एक साथ प्रवेश नहीं कर सकती थी। संकरी घाटी से गुजरते समय मुगल सेना का आकार और उसकी संख्या का प्रभाव कम पड़ना निश्चित था। प्रताप ने अपनी सेना को मुख्यतः 3 भागों में बांटा। पहली पंक्ति में भालेधारी और ढालधारी सैनिक, दूसरी में घुड़सवार और तीसरी में तोपखाना व पैदल सेना। प्रताप स्वयं अपने विश्व विख्यात घोड़े चेतक पर सवार होकर अग्रिम पंक्ति में युद्ध नेतृत्व कर रहे थे। चेतक का वर्ण नीला बताया जाता है और इसलिए राजपूत लोक कथाओं में उसे नीला धावक कहा गया है। चेतक केवल एक घोड़ा नहीं, प्रताप का विश्वास, प्रताप का गौरव, उनका युद्ध सखा था, जिसने हल्दी घाटी में अतुलनीय साहस का प्रदर्शन किया। 18 जून की सुबह जैसे ही सूर्य की किरणें अरावली की चोटियों पर फैलीं, वैसे ही दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। युद्ध का उद्घोष, रणभेरी की आवाज, सैनिकों के जय घोष, एक लिंगजी की जय और मुगल सेना के युद्धनाद से वातावरण गूंज उठा। कुछ ही क्षणों में तलवारें खींच गईं और युद्ध आरंभ हो गया। प्रताप की सेना ने प्रारंभिक चरण में उग्र प्रहार किया, जिससे मुगल सेना के अग्रिम दल में भारी क्षति हुई। मेवाड़ी सेना के भीड़ तीरंदाजों ने वृक्षों और चट्टानों की आड़ से तीरों की वर्षा शुरू कर दी, जिससे मुगल सेना में हलचल मच गई। प्रताप अपनी तलवार और भाले से जिस दिशा में बढ़ते, वहां मुगल सैनिकों का सामना करना कठिन हो जाता। प्रताप के साथ महाराणा की सेना के वीर सरदार हकीम खान सूर, भामा शाह, झालामान, राणा पूंजा भील और कविराजा जैसे पराक्रमी योद्धा भी अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ मुगल सेना पर टूट पड़े।
हकीम खान सुअर, जो अफगान मूल के थे, प्रताप के पक्ष में केवल इसलिए लड़े क्योंकि वे मुगल सत्ता के विस्तार और अन्याय के विरोधी थे। उन्होंने बड़ी वीरता से मुगलों की तोपचियों और बंदूकधारियों का सामना किया। युद्ध इतना भयंकर था कि कहा जाता है कि हल्दी घाटी की भूमि पर इतने सैनिकों का रक्त बहा कि वह पीली मिट्टी रक्त से तप्त लाल हुई और उसका नाम रक्त घाटी हो गया। जब युद्ध अपने चरम पर था, तब महाराणा प्रताप सीधे मुगल सेना के सेनापति राजा मानसिंह की ओर बढ़े ताकि युद्ध का निर्णायक अंत किया जा सके। चेतक बिजली की गति से मानसिंह के हाथी पर छलांग लगाकर पहुंचा। प्रताप ने भाला फेंका, परंतु वह वार हाथी के महावत को लगा और वह वहीं मारा गया। इससे मुगल सेना में हड़कंप मच गया। प्रताप एक और घातक वार करने को तैयार थे, पर मुगल सेना के समर्थकों ने मानसिंह को बचा लिया और संख्या में अधिक होने के कारण प्रताप को घेरना शुरू कर दिया। इसी बीच प्रताप के सिर से युद्ध मुकुट श्रृंगार चिन्ह गिर पड़ा। प्रताप को यह संकटपूर्ण स्थिति में घिरता देख झालामान आगे आए। उन्होंने प्रताप का मुकुट स्वयं पहन लिया ताकि मुगल सेना भ्रमित हो जाए और प्रताप सुरक्षित निकल सके। झालामान ने स्वयं को प्रताप के रूप में प्रस्तुत कर युद्ध किया और प्रताप से कह दिया, राणा, आपका जीवन मेवाड़ का जीवन है, आप हट जाइए, हम शत्रुओं को रोकते हैं। झालामान और उनके साथियों ने अपनी जान न्यौछावर कर प्रताप को युद्ध क्षेत्र से निकलने का अवसर दिया। झालामान का बलिदान राजपूत इतिहास के सबसे श्रेष्ठ बलिदानों में गिना जाता है। उधर चेतक भी युद्ध के दौरान गंभीर रूप से घायल हो चुका था। उसके पैर में हाथी के कवच में लगी नुकीली नाल मुकुट घुस गई थी, जिससे उसका एक पैर बुरी तरह कट गया था, पर फिर भी वह प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकाल कर ले गया। रास्ते में एक गहरी नदी आई। चेतक ने अपने घायल पैर के बावजूद उस नदी को पार किया और प्रताप को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। प्रताप के ऊपर से खतरा टलते ही चेतक वहीं धराशायी हो गया और प्रताप की गोद में अपने प्राण त्याग दिए। प्रताप फूट फूट कर रो पड़े, मानो उन्होंने अपने भाई को खो दिया हो। चेतक की निष्ठा और त्याग की कथा आज भी लोकगीतों, कविताओं और इतिहास में उतनी ही भावुकता से गाई जाती है। हल्दी घाटी का यह युद्ध एक दिन में ही समाप्त नहीं हो गया। इसके बाद भी कई छोटे बड़े संघर्ष होते रहे। संख्या में कम होने और संसाधनों की कमी के कारण प्रताप युद्ध जीत नहीं सके, परंतु सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह रहा कि अकबर भी मेवाड़ को अधीन नहीं कर सका। हल्दी घाटी एक निर्णायक विजय का युद्ध भले न माना जाए, परंतु यह युद्ध प्रताप की अदम्य साहस और स्वतंत्रता की भावना का ऐसा प्रमाण बना जिसमें विजय केवल तलवार की नहीं बल्कि आत्मसम्मान की हुई। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में अपने परिवार और प्रजाजनों के साथ कष्ट झेलते हुए भी मेवाड़ की स्वतंत्रता को जीवित रखा। उन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। भामा शाह जैसे देशभक्त सरदारों ने धन और संसाधनों से प्रताप की सहायता की ताकि वे अपनी सेना पुनर्गठित कर सकें। अंततः अनेक संघर्षों के बाद प्रताप ने पुनः मेवाड़ के अधिकांश भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। प्रताप का यह जीवन संघर्ष इस बात का जीवंत उदाहरण है कि सच्ची विजय भूमि प्राप्त करने में नहीं, बल्कि अपने स्वाभिमान और स्वतंत्र अस्तित्व की रक्षा करने में है। हल्दी घाटी का युद्ध मानवीय मूल्यों, आत्मसम्मान, राष्ट्र प्रेम और बलिदान का ऐसा महान संदेश देता है कि सदियां बीतने के बाद भी यह भारतीय इतिहास के सबसे प्रेरणादायक युद्धों में गिना जाता है। यह युद्ध केवल तलवारों का टकराव नहीं था, बल्कि यह दो विचारधाराओं का संघर्ष था। एक स्वाभिमानी स्वतंत्रता की भावना और दूसरी विस्तारवादी साम्राज्यवादी सत्ता। इतिहास आज भी महाराणा प्रताप को इसलिए नमन करता है कि उन्होंने हारकर भी मेवाड़ की आत्मा को जीत लिया।